तो हमने फॉरेन हाइट बनाना कैलकुलेट करना सीख लिया था ना। आज हम देखेंगे प्रोग्राम 23.c। आज हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो हैज़ इंक्लूड INCLUDE include stdio.h and main। ओके, तो हमें चाहिए फ्लोट, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो फिक्स तो है नहीं कि इतना परसेंट या इतना परसेंट निकलेगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे निकलेगा ना। तो मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट FLOAT फ्लोट प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, टोटल, नहीं, रुको, प्रिंसिपल रेट हो गया, उसके बाद टाइम, देन टोटल TOTAL टोटल। ओके, तो सबसे पहले प्रिंट एफ यूजर से एंटर कराएंगे ENTR एंटर PRINCIPAL प्रिंसिपल, ठीक है, \n SCAN स्कैनफ, फ्लोट के लिए F कॉमा एंड करेंगे P। ओके, देन हम यहाँ पे फिर से PRINT प्रिंट एफ इस बार लिखेंगे ENTR एंटर रेट ऑफ INTEREST इंटरेस्ट \n सेमीकोलन स्कैनफ, देन यहाँ पर भी %f, उसके बाद रेट के लिए R प्रिंट एफ प्रिंट एफ ENTR इंटर टाइम, ठीक है, लोन वगैरह टाइम पे मिलता है ना, एक टाइम तक होता है। फिर स्कैन, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे F कॉमा एंड टाइम T। उसके बाद अब टोटल क्या होगा, प्रिंसिपल रेट निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए हमारा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। फिर प्रिंट एफ SIMPLE सिंपल क्या होना चाहिए बताओ, सिंपल, बताओ जल्दी बताओ, मुझे आता नहीं है भाई, तुम ही लोग बताओगे जल्दी। अरे भाई तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, क्या होगा अब, सिंपल इंटरेस्ट होगा, रेट होगा, क्या होगा INTEREST इंटरेस्ट, ठीक है, ये होगा। ओके, सेमी कॉलन क्या दिखाना है यहाँ पे, हमें टोटल दिखाना है ना। तो टोटल दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, कौन सा होगा, प्रिंसिपल लाए, रेट लाए, किसको ला दें यहाँ पे बताओ, इक्वल टू %f इक्वल लिखो या फिर से कॉलन लगाओ दोनों, परसेंट कॉमा टोटल। ओके, उसके बाद सेमी कॉलन, रिटर्न करना चाहो तो कर दो, जैसे मैं कर देता हूँ RETURN रिटर्न 0। ओके, अब जैसे मैंने प्रिंसिपल रेट ले लिया कि इतना था, जो भी रुपए होगा उसका, फिर कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, फिर कितने टाइम के लिए था, उसके बाद हमारा टोटल उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखो अब मैं सिखाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, मैं गया यहाँ
यहाँ पे कंट्रोल भी रन किया मैंने, तो प्रिंसिपल रेट जैसे मान लेता हूँ क्या, इधाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 था। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट पे लिया मैंने, 2% पे लिया मैंने। कितने टाइम के लिए मैंने लिया, 5 मंथ के लिए या 5 ईयर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बनवाया इसका, सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये, समझे, 1,000 रुपये। बस यही टास्क था सिंपल सा बनाने का, जादू बन गया। क्या ही किया है हमने, कुछ नहीं किया है। अब चलो हम ऐसा करते हैं, अब स्क्वायर निकालना सीखते हैं, स्क्वायर निकालना। अब अगर स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम बनाना है तो एक तो यूजर इनपुट नंबर होना चाहिए, और दूसरा कि वह नंबर जिससे हम स्क्वायर करना चाहते हैं, स्क्वायर के लिए 2 यूज होगा हमारा। तो प्रोग्राम 24.c हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसके बाद इंट मेन, ठीक है। इंट एक वेरिएबल लेंगे a नाम का, दूसरा लेंगे b। अब print प्रिंट डबल एलिमेंट का मान हम कहेंगे इंटर अ नंबर, ठीक है, \n। यूजर इनपुट कर देगा जो नंबर चाहिए, जो जिसका स्क्वायर चाहिए। scanf परसेंट डी, डी। अब देखो डी का, देखो एक चीज और होता है, यहाँ पे यू भी यूज करते हैं, बट डी इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो निगेटिव वैल्यू भी प्रिंट करता है डी। यू जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही प्रिंट करेगा, निगेटिव नंबर नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, याद रखना। एंड ए, इसके बाद बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 2, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे SQUARE, स्क्वायर इज सेमीकोलन परसेंट डी कॉमा बी, दिस इज इंट। हो गया हमारा ये प्रोग्राम। अब चाहे तो कॉपी करो सी और रन करते हैं। तो मैंने डाला 4 का स्क्वायर 829। इसी तरीके से फिर से मैं अगर 2 का देखता हूँ 4, ये स्क्वायर होगा, क्यूब करना है तो यहाँ पे 3 कर दो, हो गया हमारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, क्या करना, स्क्वायर निकालना। अब देखेंगे देखो बहुत लोग कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आता होगा आपके पास कि स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल ना, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आओ आज वही प्रोग्राम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे दो नंबर को बट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो प्रोग्राम 25.c हैज इंक्लूड stdio.h, ओके। इंट मेन, अब तो इतना सबको पता ही होगा। उसके बाद इंट लेंगे क्योंकि हमें नंबर का करना है, तो मान लेते हैं एफ नंबर, एफ नंबर इक्वल टू हम मान लेते हैं 10, ठीक है। सेकंड नंबर इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 20, ओके। अभी मैं नंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा प्रिंट है, पहले बैक स्लैश एन दे दो, डबल इन नोट कामा नहीं, बैक स्लैश नहीं, VALUE वैल्यू ऑफ एफ, इट मीन्स फर्स्ट, इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एफ, ओके, दैट्स इट। अब फिर से दूसरा भी बैक स्लैश एन के साथ, अब क्योंकि हमको पहले न्यू लाइन चाहिए, फिर एफ, अब यहाँ पे एस सेकेंड नंबर, ऐसे लिख दो एफ एन नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है।
इसका एस यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब चाहे इतना प्रोग्राम प्रिंट कर रन कराओगे तो आ गया। ठीक है, डन। अब हमें यहाँ पे इंट थर्ड इक्वल टू एफ, ठीक है। हमें क्या करना है, थर्ड वेरिएबल से स्वैप कराना है, ठीक है। थर्ड वेरिएबल से स्वैप कराना है, तो टी हो गया थर्ड वेरिएबल। अब हम कहेंगे कि जो हमारा एफ था वह इक्वल टू किसके हो गया है, एस के, ठीक है, एस के। बट जो हमारा एस था वह इक्वल टू हो गया है टी के, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया है। मतलब अब फर्स्ट नंबर में देखो, फर्स्ट नंबर ये आ रहा था तो मैंने क्या लिखा, एफ इक्वल टू सेकेंड। तो एफ इक्वल टू सेकेंड मतलब अब ये 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वल टू टी। तो अब टी क्या हो गया, जो वो पहले से 10 था, ठीक है। तो सेकेंड इक्वल टू टी मतलब 10 आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ, इसको ऐसे रहने देते हैं। बैक स्लैश एन। अब एफ और एस दोनों सेम रहने दो, कुछ नहीं करना है। लो, सेमी कॉलन छूट गया है, ये हो गया। कोई अंतर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना थर्ड वेरिएबल से। और अगर दो ही नंबर करना होता तो ये हटा दो, कोई मतलब नहीं है, और इसको एफ लिख दो, खत्म कहानी। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड हो ही गया, नॉर्मल तो वो हो ही गया। लेकिन उल्टा हो गया है, याद रखना। फर्स्ट अभी स्टोर नहीं हुआ था ना, ये बात ध्यान रखना। दिस इज, ये हो गया दो नंबर से स्वाइप करना। अब हम ना बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, तो 0 1 के बाद हम ए एफ, कैपिटल लेटर ए एफ, ये सारी भी आती है ना कैरेक्टर। तो आज हम उनका निकालेंगे स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू, स्काई वैल्यू निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो, स्काई वैल्यू निकालने का प्रोग्राम बहुत ही इजी है, सबसे इजी मुझे लगता है। हैज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन। तो हमको क्या करना है, हमें निकालना है स्काई वैल्यू, ठीक है। बट हम इंटर क्या कराएंगे, कैरेक्टर्स ना, लाइक इंटर हम कैरेक्टर कराएंगे, बट वो इंटीजर में स्टोर होगा। मतलब अगर ए बी सी डी इंटीजर में स्टोर होगी तो उनका डिजिट डिजिट नंबर क्या होगा, जो कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर, वह क्या होगा। तो मैं प्रिंट एफ यहाँ पे लिखता हूँ, ई एन टी आर, इंटर सी एच ए आर ए सी टी ई आर, गलत 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 क्या लिख दिया मैंने, सी एच ए, अरे आर की जगह टी प्रेस हो गया है, कैरेक्टर, ठीक है। और ये भी यूजर इनपुट करेगा, मैं क्यों मेहनत करूँ, यूजर है ना हमारे पास। कैरेक्टर मैंने ले लिया, अब अगर इंट कर देते तो वही नंबर आ जाता। कैरेक्टर ले लिया तो उसका वो उसका स्काई वैल्यू निकाल के दे देगा। कैसा ही है, चलो करके देख लेते हैं। उसके बाद बस एंड सी एच, ओके, ये आ जाएगा किसमें, स्कैन, जो स्कैन होगा, मतलब जो स्कैन होके आएगा इसमें, वो आएगा कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रिंटफ, एक नया प्रिंटफ चलाएंगे, जिसमें चाहे तो हम एक नई वैल्यू बना के जो स्टोर हो रही है वो दिखा सकते हैं, बट ऐसा ना करके हम यहाँ पे लिखेंगे द एस ए एस आई डबल सी स्काई वी ए एल यू ई वैल्यू ऑफ द सी एच ए आर ए सी टी ई आर कैरेक्टर्स variably is परसेंट डी कॉमा कैरेक्टर। दिस इज, रिटर्न देना चाहो तो दे दो, प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। अब हम यहाँ पे
रन करते हैं प्रोग्राम, गलती तो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल लेटर एफ, ठीक है। अब एंटर किया तो इसका स्काई वैल्यू, अरे यार मैंने एंटर नहीं किया, एंटर किया तो इसका स्काई वैल्यू क्या निकल के आया है, 303079 ये हो गई हमारी स्काई वैल्यू निकालना। अब आपका टास्क रहेगा कि स्काई वैल्यू को कन्वर्ट करना किसमें, कैरेक्टर्स में, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, कोई भी हम नंबर या डालते हैं तो उसका हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। और अब एक लास्ट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब बेल बजाना। जैसे फ़ोन में ना बेल का आइकन आता है, तो वो किस मैकेनिज्म से बना होगा ना, जो टिंग टिंग बोलता है हमारे फ़ोन में, टिन टिन टिन, वो जो बेल बनी थी वो पहले टिन टिन करके बनी थी, तो वो किस मैकेनिज्म से बनी थी उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम 27.c, दिस इज लास्ट प्रोग्राम, stdio.h, ओके। int main। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रिंट एफ में डबल इनकॉम में बैक स्लैश ए चला देंगे बस, और रिटर्न देना चाहो तो दे दो, ये चला देंगे बस। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे रन करूँगा तो ये बेल का आइकन नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। बेल का आइकन नहीं आएगा, डॉट बन के आएगा। तो अगर आप करोगे ना तो आपको बेल की आइकन सुनाई देगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।